हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 9th क्लास झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल सैंपल पेपर 1 मैथ सब्जेक्ट का करेंगे। इसमें क्या है, टोटल है 1 से 7 क्वेश्चंस है। इसमें आपको केवल ओनली फॉर 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके लिए आपको इस सैंपल सेट से टोटल 10 मार्क्स आएंगे और सेक्शन ए और इसको टोटल 3 सेक्शन में बांटा गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। और सेक्शन ए आसानी से 10 मार्क्स लाया जा सकता है। इसके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन एक आया है। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोणों का योग ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले माना ABC एक चतुर्भुज है। इसमें एंगल A 3 है तो 3x, एंगल B 5x, एंगल C 9x, एंगल D 13x या 13x बोल सकते हैं। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसके लिए एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। और सभी एंगल का एंगल A का वैल्यू यहाँ 3x है तो 3x, 5x, 9x, 13x लिख देंगे। इसके बाद 360 डिग्री। अब ये सभी एंगल को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद मेरा आता है 30x, 30x बराबर 360। इसके बाद क्या करते हैं, x बराबर 360 बटे ये 30, यहाँ क्या चिन्ह है, 30 और x के बीच में या मल्टीप्लाई का रिलेशन इधर आता है तो डिवाइड में या बट्टा में, या इसको नीचे लिख सकते हैं और x और इसको काटते हैं। यहाँ देख सकते हैं a 0 और 0 कटा, 3 से 3 एका 3, 3 एका 3 और 3 दूनी की 6, और यानी कि x बराबर आ गया 12। अब हम लिख सकते हैं, अतः चतुर्भुज के सभी कोण एंगल A बराबर यहाँ दिया हुआ था 3x, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 3 गुने 12 यानी कि 36x। इसी तरह से एंगल B बराबर 12 लिख 12 25 60x, एंगल C बराबर 12 9 108x और एंगल D बराबर लिख सकते हैं 13 गुने 12 यानी कि 156 डिग्री। और ये सभी को अगर जोड़ते हैं तो 360 डिग्री आना चाहिए। अगर आ जाता है तो मेरा बनाया हुआ सही है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा ये है, नीचे दी गई आकृति केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B, C इस प्रकार हैं कि एंगल BOC बराबर 30 डिग्री तथा एंगल AOB बराबर 60 डिग्री। यदि चाप ABC के अंतरित वृत्त पर D एक बिंदु है तो एंगल ADC ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको फोटो दिया हुआ, इस फोटो से देखने से लग रहा है कि एंगल A देखिए 60 डिग्री दिया, इधर 30 डिग्री, यानी कि अगर टोटल को ऐड करते हैं यहाँ तो मेरा आता है 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि किसी वृत्त के परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल, इसका मतलब कहने का मतलब अगर यहाँ एक चाप ड्रॉ कर देते हैं एक ही चाप से सेंटर पर, यानी कि AOC और यही चाप से लेकर एक परिधि पर ADC बनाया गया है, यानी कि इसका रूल होता है यहाँ जो भी कोण बनेगा उसका यहाँ आधा बनेगा। अगर यहाँ 100 बनता है तो यहाँ 50 बनेगा, यहाँ 40 बनेगा तो यहाँ 20 बनेगा, टोटल ये दोनों को मिलाकर। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एंगल ADC बराबर 1/2 गुना एंगल AOC ए वाला। और AOC के लिए क्या कर रहे हैं, ये दोनों को जोड़ना होगा, यानी एंगल AOC बराबर 60 प्लस 30 डिग्री, यानी कि 1/2 बराबर जोड़ देने को 90 डिग्री आ गया। और 2 से काट देते हैं इसका तो आ जाएगा 45 डिग्री। अतः एंगल ADC बराबर 45 डिग्री आंसर। इस तरह से पूरा लिखेंगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का है। कंस्ट्रक्शन के लिए अलग से कमेंट्स करेंगे, हम इसका बता देंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर है और परिमाप 32 सेंटीमीटर। 2 भुजा 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर, परिमाप 32 है, यानी कि तीनों भुजाओं को, परिमाप का मतलब हुआ तीनों भुजाओं को जोड़ देने के बाद 32 सेंटीमीटर आता है। तो सबसे पहले हम तीसरी भुजा निकालने का प्रयास करेंगे। माना ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजा A 8, B 11 है। तीसरी भुजा के लिए क्या करते, C बराबर परिमाप में से
माइनस दोनों भुजाओं को जोड़कर घटा देंगे, यानी कि 32, ये दोनों को 19, यानी कि सी बराबर आ गया 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर यहाँ हम लिख सकते हैं इसको। इसके बाद हम लोग लिखे अर्ध परिमाप, यानी कि एस बराबर निकालते ABC/2, यानी सबका वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 32/2 यानी कि 16, यानी कि एस आ गया 16 सेंट, एस यानी कि सेमी पेरीमीटर। अब देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतना करने के बाद लिखना होगा अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पूरा मार्क्स मिलेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं 5 नंबर। एक त्रिभुज के फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए हैं। इतना सारा दिया हुआ है, गोलों का माध्य ज्ञात करना। माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करें, सभी को जोड़ेंगे और 10 मैचों में किए गए गोलों का योग बटे मैचों की संख्या जोड़ दिए तो 28 बटे टोटल 10 मैच में 10, तो पॉइंट में कन्वर्ट कर दिए, अतः गोलों का माध्य बराबर 2.8 होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ आंकड़े, ये सब आंकड़े दिया का बहुलक याद की। बहुलक के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आंकड़े को बढ़ते क्रम में सजाते हैं, तो बढ़ते क्रम में सजा लिए। अब बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है या आता है उसी को बहुलक बोलते हैं। तो अतः बहुलक बराबर 14। यहाँ देखते हैं कि 14 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, इसलिए बहुलक 14 होगा। अब अगला देखते हैं हम लोग। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारता प्राप्त होती है। एक सिक्के को 1000 बार उछालते हैं तो इसमें चीत 455 बार, पट 545 बार आता है। तो प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता बराबर, प्रायिकता निकालना पहला चीत आने की, तो चीत की संख्या बटे कुल समान। चीत की संख्या थी कितना, 455 दिया, 455 बटे 1000, तो 455 बटे 1000, इसको काट देंगे तो 91 बटे 200 आएगा। अगला क्वेश्चन है प्रायिकता पट आने की, पट की संख्या बटे कुल समान है। पट की संख्या 545 यहाँ दिया हुआ, 545 बटे 1000, यानी काट दिए तो 109 बटे 200। अब हम लोग आते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक सेक्शन बी में दे। इसमें केवल 5 को ही सॉल्व करना है। पांचों सॉल्व करने के लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलता है, यानी कि टोटल 15 नंबर। एक सेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें अलजेब्रा का कुछ प्रूफ करने वाला है, लेकिन अगर इसे भी अच्छा से प्रैक्टिस करें तो यहाँ से भी नंबर लाया जा सकता है। जो सैंपल सेट में दिया हुआ है वो सभी क्वेश्चन पूरी तरह से इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ABC एक सम चतुर्भुज, ABC एक सम चतुर्भुज है और PQR और S क्रमशः भुजाओं AB BC CD DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS आयत है। इसके लिए सबसे पहला हम लोग इसके आधार पर एक सम चतुर्भुज का पिक्चर बना लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ABCD सबसे पहले सम चतुर्भुज बना लिए और यहाँ बोल रहा है कि मध्य बिंदु पर AB का मध्य PQRS, ये चारों भुजाओं के मध्य बिंदु पर एक बिंदु है और चारों भुजाओं को मिला देने से जो बन रहा है अंदर का वो बता रहा है कि आपको उसको आयत सिद्ध करके बताना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले देखते हैं दिया हुआ क्या है। तो ABC एक सम चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः AB BC CD DA का मध्य बिंदु है। अब सिद्ध करना है PQRS आयत, अंदर PQRS एक आयत है, सिद्ध करना है। इसके लिए हम लोग रचना करते हैं। रचना यानी कि AC और BD को मिला, AC यानी AC ए डायगोनल को और BD ए डायगोनल को हम लोग मिला दिए। अब देखते हैं प्रमाण में। प्रमाण के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज ABC में, ABC में आपको पता है कि P और Q क्या है, इसका और इसका मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, अब मध्य बिंदु प्रमेय से, त्रिभुज का मध्य बिंदु प्रमेय बताता है कि अगर कोई बिंदु अगर इसका मध्य बिंदु बीच में पॉइंट है तो आप लिख सकते हैं PQ पैरेलल AC और PQ जो है AC का हाफ होता है, यानी PQ इक्वल टू हाफ AC। कौन सा प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। इसी प्रकार से हम लोग ऊपर वाला भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ACD में इसमें लिखेंगे SR पैरेलल AC, SR यानी कि SR पैरेलल AC और SR हाफ AC, यानी कि SR हाफ AC का हाफ होगा। ये हो गया इक्वेशन 2।
समीकरण 1 और 2 से, यानी कि इसमें देख रहे हैं कि AC पैरेलल है तो इधर वाला भी पैरेलल होगा, यानी कि PQ इक्वल टू SR, इधर हाफ AC हाफ AC, इधर भी इक्वल है तो इधर भी दोनों इक्वल होगा। यानी कि लिख ली, अगर एक पेयर ऑफ भुजा बराबर है, पैरेलल है, तो उससे बना क्षेत्र क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। यानी PQR एक समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज हो चुका है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, समांतर चतुर्भुज जब हो चुका है तो लिख सकते हैं यहाँ SR पैरेलल AC, यानी कि PQR समांतर SR पैरेलल समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और इसमें एक चीज थोड़ा गौर कर सकते हैं, SR पैरेलल AC है तो SR के जगह पर हम लोग केवल SG लिखेंगे और NM, ये भी तो पैरेलल हो सकता है। इस तरह से A पैरेलल A है, A पैरेलल A होगा। और इधर से अगर देखते हैं कि A और A पैरेलल है तो यहाँ से A भुजा और A भुजा भी पैरेलल हो, यानी इससे पता चला कि अंदर जो एक चतुर्भुज बन रहा है छोटा सा, ये भी क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। यहाँ लिखा हुआ है आपका SNMG एक समांतर चतुर्भुज होगा। और आपको एक और चीज ध्यान देना होगा, ये सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज का अगर विकर्ण आपस में इंटर्स करें 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री है तो सामने वाला भी 90 डिग्री होगा, यानी कि ये 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री होगा यानी कि वो आयत होगा। अतः PQRS एक आयत है, इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगर इस तरह से लिखते हैं तो एक नंबर भी नहीं कटेगा, पूरा नंबर लाया जा सकता। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। इसको नेक्स्ट पेज में देखेंगे हम लोग। देखिए इसमें दिया हुआ है कि ABC एक त्रिभुज है। पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको लिखना पड़ता है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD एक माध्यिका है। AD एक माध्यिका, यानी कि ABC माध्यिका का मतलब A भुजा का मध्य बिंदु, माध्यिका D है। तो सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल और ACD का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और पूरा का क्षेत्रफल बराबर है, प्रूफ करना है। इसके लिए हम एक रचना करते हैं। रचना में AM परपेंडिकुलर BC, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री या 90 डिग्री, यानी AB लंब BC दिया हुआ। अब प्रमाण में देखते हैं, त्रिभुज ABC में माध्यिका ABC में माध्यिका AD भुजा BC को BC यानी कि इसको दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि BD बराबर CD लिख सकते हैं। अगर ये मध्य बिंदु है तो BD और CD बराबर होगा। अगला में हम लोग देखते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD यानी कि A वाला ABD का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और इस त्रिभुज के लिए आधार BD है और ऊंचाई AM है। तो ये इक्वेशन 1। अगला त्रिभुज देखते हैं ACD का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ ACD का क्षेत्रफल, इसमें भी 1/2 गुने आधार CD गुने ऊंचाई। अब यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है ऊंचाई हम बाहर क्यों ले, तो बाहर अगर त्रिभुज है तो उसको बाहर में भी कहीं से भी ऊंचाई लिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान है, 1/2 गुने BD और CD। अब एक भुजा दोनों बराबर BD और CD बराबर है, तो CD की जगह पर BD हम लिख सकते हैं, CD की जगह पर BD लिख दे AM। तो अब यहाँ 1/2 BD इंटू AB, इसमें भी 1/2 BD इंटू AB है, तो इधर वाला इक्वल है तो इधर वाला भी दोनों इक्वल होगा। अतः समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं, वृत्त की A और A बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। दिया है O केंद्र का एक वृत्त है जिसकी दो भुजाएं AB और CD बराबर, यानी कि A और A बराबर दिया हुआ है आपको, और आपको प्रूफ ये करना है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ A एंगल और A एंगल बराबर हो। इसके लिए हमको लोग क्या करें, इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंस कर दे या सर्वांग सम कर दे। सिद्ध करना एंगल AOB इक्वल टू COD, ए इक्वल है, प्रूफ करना है। प्रमाण के लिए क्या करते हैं, त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD में, यानी A त्रिभुज को सर्वांग। पहला देखिए AO
बराबर DO, BO बराबर CO। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक वृत्त के अंदर जो भी त्रिज्या होगा सब आपस में बराबर होगा। और AB इक्वल टू CD, यानी कि ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, तो इस आधार पर हम लोग ये दोनों को क्या कर सकते हैं, सर्वांग। ये देखते हैं अगले पेज में, यानी कि ए त्रिभुज AOB सर्वांगसम COD, ए से सर्वांगसमता से। तो जब सर्वांगसम हो चुका है तो सामने वाला AOB और COD CPCT से बराबर प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्तों को जिनका केंद्र O है ABCD पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD। क्वेश्चन, यानी इसका कहने का मतलब एक केंद्र है, दो इसमें वृत्त है, दो वृत्त खींचा हुआ है, और इसमें बताना है कि A और A बराबर होगा। तो अब इसके लिए हम दिया हुआ लिख रहे, दिया है एक रेखा दो सकेंद्रीय वृत्तों को जिनका केंद्र O है ABCD पर प्रतिच्छेद करती है, सिद्ध करना है AB बराबर CD, यानी कि A वाला AB और CD इक्वल है। रचना OM परपेंडिकुलर AD। अब केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है या दो बराबर भागों में बांटती है। इसके लिए इस प्रमेय का यूज करके हम BC छोटे वृत्त की जीवा है, BC छोटे वृत्त की जीवा है जिसमें OM लंब BC है। तो हम जब BC जब छोटे A काटेगा तो A और A दोनों इक्वल होगा, यानी कि BM बराबर CM, इक्वेशन 1। पुनः AD बड़े वृत्त की जीवा है जिसमें OM परपेंडिकुलर AD है, तो AM इक्वल टू DM लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर AM और यहाँ से DM ये दोनों बराबर होगा। तो अब ये भी बराबर लिखते, अब लिखते हैं समीकरण 2 में से एक को घटाते हैं पर, तो इसी तरह से A माइनस A लिख दिए, और इसमें आता है AB बराबर CD आएगा। यानी कि इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर टोटल में यहाँ AM में से BM घटा देते तो A भी आएगा, और टोटल यहाँ से DM या M में से आप यहाँ पर MC या CM घटा देते तो CD आएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये चीजें लिख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों को आरोही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ज्ञात कीजिए कि आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 है, आंकड़ों का माध्यक 63 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है आपका, यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखिए, दिए गए प्रश्नों की संख्या 10 है, टोटल 10 है, जो सम संख्या में, सम संख्या के लिए माध्यक का निकालने का फॉर्मूला, माध्यक 63 दिया हुआ है, सम संख्या के लिए 10 है, तो हम लोग लिखे 10/2वां संख्या, 10/2 प्लस 1वां संख्या, यानी काट दें इसको 5 संख्या, 5 प्लस 1 छठा संख्या 63 आ गया। तो अब यहाँ पर 5वां संख्या हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगर कि 5वां संख्या क्या है, अगर यहाँ ध्यान से देख पाते हैं 1 2 3 4, 5वां संख्या x है, 5वां संख्या x और छठा संख्या x प्लस 2, यानी कि ये दोनों संख्या को यहाँ पर हम लिखेंगे। 5वां संख्या x, छठा संख्या x प्लस 2/2 और बराबर 63/2 यहाँ लिखा हुआ है, तो दोनों को 2x कर दिए, x 63 और ये 2 मल्टीप्लाई में गया, 63 गुने 2, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो x बराबर आएगा 62 डिग्री। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स करेंगे, हम बता देंगे अलग से। अगर देखिए अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर आप लोग के बीजों की 5 थैलियों में, अब यहाँ शॉर्टकट बताते, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें दिया हुआ है थैला, 1 2 5 थैला है, टोटल इसमें 50 ग्राम 50 बीज यादृच्छिक यहाँ से लेते हैं। 50 से पहला थैला में 50 में 40 अंकुरित होते हैं, इसमें 48 42 39 और 41 अंकुरित होते हैं। तो आपको निकालना है इसका प्रायिकता। तो लिखा है एक थैले में 40 से अधिक कितना है, यहाँ पर 40 से अधिक अगर देख पाते हैं हम लोग, इसमें 1 2 3 है, 40 से अधिक 3 है। एक थैले में 49 बीज, एक में भी नहीं है, ठीक है। और एक थैले में 35 से अधिक, तो प्रायिकता पूछा, तो पहला दिया 40 से अधिक कितना था, 3 था। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 3/5। अब यहाँ प्रायिकता 49 बीज अंकुरित हो, 49 में 0 था तो 0/5, यानी कि इसका प्रायिकता 0 हो जाएगा।
35 से अधिक बीच, 35 से अधिक बीच 5 था तो 5/5, अगर इसको काट देते हैं 5 × 5, 5 × 5, यानी कि इसका प्रायिकता 1 हो सकती है, 1/1 या 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 14 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 बच्चे वाले 1500 पर यादृच्छिक चयन किया गया निम्नलिखित में। इसमें दिया यानी सर्वे किया गया 1500 परिवार पर टोटल, ठीक है। इसमें दिया है परिवार में लड़कियों की संख्या, परिवार में लड़कियों से परिवारों की संख्या, लड़कियों की संख्या यानी कि 1500 परिवार में सर्वे किए तो 475 परिवार ऐसे मिले जहां पर 2 लड़कियां हैं, 814 परिवार ऐसे मिले जहां पर 1 लड़कियां हैं, 211 परिवार ऐसे मिले जहां पर कोई भी लड़कियां नहीं, 0। इसका मतलब हुआ कि 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं। अब यहाँ प्रायिकता निकालना है, 2 लड़कियां हो, 1 लड़कियां हो, कोई भी लड़की नहीं, तो कुल परिवारों की संख्या 1500। प्रायिकता निकालते हैं 2 लड़कियों, 2 लड़कियों के लिए 475/1500 काट देंगे तो इसका 19/60 है प्रायिकता। अगला निकालते हैं 1 लड़की हो, 814/1500 काटेंगे 425, कोई लड़की नहीं हो तो 211/1500, ये नहीं कटेगा, यानी कि इसका यही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला ये प्रूफ करने वाला है, ठीक है। प्रूफ करने वाला हम देखते हैं, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि BD बराबर PQ है, दर्शाइए। सर्वांगसम है A और A, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है, NCERT का है। दिया हुआ है ABC एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें DP यानी कि DP बराबर BQ दिया हुआ है, DP यानी कि DP A वाला और BQ यानी कि A भुजा बराबर दिया हुआ। आपको प्रूफ करना है इसमें, यहाँ पर टोटल 5 है। त्रिभुज APD